वैसे तो आसमान में आंख से नजर रखी जाती है, पर यहाँ अब कान से नजर रखी जाएगी। ये है तुर्की का सबसे खास और 5वीं पीढ़ी का आधुनिक फाइटर जेट। नाम है कान, KAAN। तुर्की ने अपने 5वें जनरेशन के फाइटर जेट को बना लिया है और आज तुर्की ने इसे उड़ाकर दुनिया को दिखा दिया। और ये करने के बाद तुर्की उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अब 5वीं पीढ़ी का अपना खुद का विमान है। जी हाँ, अमेरिका, रूस, चीन के बाद अब तुर्की 5वीं पीढ़ी का विमान बनाकर तैयार कर चुका है। ये विमान सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 को टक्कर दे रहा है और इसके सामने सुखोई 57 के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज इस खास विमान ने 10 मिनट की उड़ान भरी और इसके बाद वापस अंकारा में लैंड कर गया। इस खास विमान को बनाने के लिए टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ यूके का BAE सिस्टम लगातार काम कर रहा था और इसी विमान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया शुरू से बहुत उत्साहित थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विकसित किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के इस विमान का नाम जो है वो कान बताया गया था और यह भी बताया गया था कि इस विमान को बनाने के लिए अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका के F-35 के सामने तुर्की का ये कान बहुत बड़ी चुनौती लेकर सामने आया है। इसकी फ्लाइट के बाद अब चर्चा हो रही है इसकी खासियत के बारे में और कहा जा रहा है कि ये एक स्टील्थ विमान है। स्टील्थ तकनीक से लैस होने की वजह से इस विमान को रडार नहीं पकड़ सकता और ये विमान AI तकनीक से लैस होगा और अपने टारगेट को देखकर खुद ही उसे लॉक करके मारकर गिरा देगा। इस वजह से आधुनिक हवाई युद्ध कौशल में ये विमान बेहद अहम साबित हो सकता है। पाकिस्तान के लोग इस विमान को लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन फिलहाल तुर्की पाकिस्तान को ये विमान देगा या नहीं, इसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल पाकिस्तान और अजरबैजान इस विमान की तरफ मुंह उठाकर देख रहे हैं। 3 देशों की इस जुगलबंदी और 5वीं पीढ़ी के विमान के विकास को भारत के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल भारत के पास सबसे एडवांस विमान राफेल है जो कि 4.5 जनरेशन का है और अगर ऐसे में तुर्की के जरिए पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का ये कान विमान मिल जाता है तो भारत पर उसे बढ़त मिल सकती है। तुर्की के पास पहले से ही बैरक्टर जैसे खतरनाक ड्रोन्स हैं जो कि वो पाकिस्तान को दे चुका है और अब ये 5वीं पीढ़ी का विमान तुर्की ने उड़ा लिया है। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर काम साल 2016 से शुरू हुआ था और दिसंबर में इस विमान को उड़ाया जाना था, लेकिन फरवरी के आखिर में ही इसे उड़ा लिया गया और इसने अपनी उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। 21 मीटर लंबा ये एयरक्राफ्ट 1.8 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकता है और इसमें 2 इंजन लगे हैं जो कि हर इंजन 13,000 किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा करता है। इस खास विमान में एक हाई सिचुएशनल अवेयरनेस, ऑप्टिमाइज्ड पायलट वर्कलोड और कॉम्बैट डैमेज डिटेक्शन के साथ साथ न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स, लो ऑब्जर्वेबिलिटी, प्रिसाइजन स्ट्राइक और इंटरनल वेपन बे इसमें लगाए गए हैं। BAE सिस्टम के साथ मिलकर टुसास लगातार काम कर रहा था और साल 2017 में इस प्रोजेक्ट के लिए $125 मिलियन की राशि जो है वो आवंटित की गई थी और आखिरकार तुर्की ने अपना 5वें जनरेशन का फाइटर जेट तैयार कर लिया है। फिलहाल जिस फाइटर जेट को आप उड़ते देख रहे हैं वो एक प्रोटोटाइप है, यानी अभी कंपनी ने अपना पहला प्रोटोटाइप बनाया है और इसके बाद जैसे ही इस तमाम मानकों को पूरा कर लेगा उसके बाद तुर्की इस विमान के प्रोडक्शन को शुरू करेगा। लेकिन ये चिंता रूस के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के लिए भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।